हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल मार्वल्स लर्निंग में। प्रीवियस वीडियो में, लास्ट के वीडियो में हमने फायर एंड आइस पोइम को डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम इस पोइम के रेफरेंस, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और साथ ही इस पोइम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा लिखा था, लेकिन आपको जब भी आपके क्वेश्चन आए कि दी गई स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट दीजिए, तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। आपको स्टार्टिंग वर्ड जैसे इसमें लिया हुआ था सम से, तो मैंने सम से लिख लिया। फिर उसके बाद जो एंडिंग वर्ड था वो सफिक्स था, तो मैंने सफिक्स लिख दिया। इसका मतलब वो सारी लाइनें इसके अंदर आ गई। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे, यानी उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट करेंगे और उसका रेफरेंस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने वर्ड आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस को हिंदी में संदर्भ बोला जाता है। और रेफरेंस के अंदर दो चीजें होना जरूरी है। अगर आप किसी भी प्रकार की पोइम का रेफरेंस लिख रहे हो, उस कंडीशन में आपको दो चीजें होना जरूरी है। पहली चीज पोइट यानी कवि का नाम, दूसरी चीज पोइम यानी कविता का नाम। यानी रेफरेंस के अंदर हमें पोइट और पोइम के बारे में लिखना होता है। तो आइए रेफरेंस को देखते हैं। तो these lines have been taken from, ये जो पंक्तियां हैं ली गई हैं द पोइम से। किससे? फायर एंड आइस। यानी जो ये पंक्तियां ली गई हैं वो किससे ली गई है? फायर एंड आइस पोइम से ली गई है। और रिटन लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी रेफरेंस के अंदर ये कहा गया है कि जो ये पंक्तियां हैं इस कविता फायर एंड आइस से ली गई है, जिसको लिखने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो ये अपना रेफरेंस कंप्लीट हुआ। याद रहे, आप किसी भी पोएम का रेफरेंस कर रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपको पोइट का नाम और पोएम का नाम आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम जो है प्रसंग के बारे में बात करते हैं, यानी कविता के अंदर जो मेन पॉइंट है कि एक्चुअल में, वास्तविक में जो कवि हमें क्या इस पोएम के माध्यम से हमें क्या चीज़ बताना चाहते हैं, या क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो लिखा हुआ है इन दिस स्टेंजा, इन पंक्तियों में या इस स्टेंजा में, द पोइट कवि टेल्स का मतलब होता है बताता है, अस यानी हमें, अबाउट यानी के बारे में, द टू वेज दो रास्ते, इन विच जिसके अंदर द वर्ल्ड में एंड, जिससे संसार का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। मैंने, अगर आपको प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया तो वो बात याद है, तो मैंने कहा था इस कविता के अंदर जो कवि हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो दो चीज़ों से होने वाला है। पहली चीज फायर, और फायर से आप याद रहे, यहाँ पर फायर का मतलब आग से नहीं है, यहाँ पर फायर का मतलब डिजायर से है, यानी इच्छा से है। दूसरा शब्द आइस का मतलब बर्फ होता है, लेकिन इस कविता में आइस का मतलब बर्फ से नहीं है, यहाँ पर आइस का मतलब हेड से है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, कि इस पोइम की व्याख्या करनी है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पोइम का रेफरेंस भी पूछा जाता है, कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाता है और एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। तो जो हमारे सिलेबस में है, हम प्रत्येक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे, जिससे हमें याद करने में, पढ़ने में, समझने में चीज़ें आसान हो जाए। तो आइए एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, यानी इस कविता में कवि वर्णन करते हैं अबाउट,
के बारे में, द टू वेज, उन दो रास्तों के, इन विच, जिसके अंदर, द वर्ल्ड यानी संसार, में एंड, यानी इस कविता में कवि वर्णन करते हैं उन दो रास्तों का या उन दो चीजों का जिससे संसार का क्या हो, विनाश हो। सम से कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का जो अंत है वो किससे होने वाला है, वो आग से होने वाला है। किससे होने वाला है, आग से होने वाला है। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे कहते हैं, से द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, यानी कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो संसार का जो विनाश है वो आग के कारण होने वाला है, और कुछ लोग कहते हैं आग का जो विनाश है वो बर्फ की वजह से होने वाला है। फिर क्या कहते हैं, द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट ही इज अवेयर, वो जागरूक है, अबाउट द फायरी डिजायर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी उन्होंने फील किया है, महसूस किया है, किसको, डिजायर को, यानी इंसान की डिजायर के बारे में उन्होंने बताया है कि जो संसार का अंत है वो डिजायर से होने वाला है। तो कवि ने वो महसूस किया है, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि जो संसार का अंत है वो आग से होगा। आग से क्यों होगा, क्योंकि आग के लिए हमने फायर यूज लिया है। इसलिए ही विल फेवर, मैं उनका पक्ष करूंगा या उनको सपोर्ट दूंगा, दोज हु से, जो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, द फायर विल एंड, फायर का जो अंत है, जो फायर विल एंड द वर्ल्ड, कि वो जो लोग ये बात कहते हैं कि संसार का विनाश किसके कारण होने वाला है, फायर के कारण होने वाला है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं। क्यों सपोर्ट करता हूं, क्योंकि कवि ने चीज महसूस की है कि डिजायर से इंसान संसार को बर्बाद कर सकता है। देन फिर आगे क्या कहते हैं कवि, द पोइट्री थिंग्स, कवि सोचते हैं, अगली बार सोचते हैं, पुनः सोचते हैं, एंड इमेजिन्स करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इफ, और कहते हैं, इफ, यदि, द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, अगर संसार का विनाश दोबारा से किया जाए, पहली बार और दूसरी बार से किया जाए, यानी अगर संसार का अंत जो है दोबारा से किया जाए, तो संसार के जो अंत है वो किससे होगा, देख लीजिए, देन आइस हैज द कैपेसिटी सिमिलर, यानी आइस के पास वो कैपेसिटी है सिमिलर। सिमिलर का मतलब समान, किसके समान, आग के समान, डिजायर के समान, सिमिलरिटी है, समानता है। फायर टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, इस संसार को विनाश करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, किसके पास, नफरत के पास, हैट के पास, आइस, जो कि किसके समान है, फायर के पास। यानी कहने का मतलब यही है, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से संसार का अंत फायर से होता है, अगर उस संसार का विनाश दोबारा से किया जाए तो हो सकता है अगली बार जो विनाश का कारण है वो क्या बन सके, वो नफरत बन सकती है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये बात कहना चाहते हैं कि संसार का अंत दो चीजों से होगा। पहली चीज फायर, फायर का यूज यहाँ डिजायर के लिए किया गया है, और आइस जिसका यूज नफरत के लिए लिया गया है। तो ये हमारी हुई एक्सप्लेनेशन। अगर इन दो चीजों, अगर हम संसार को विनाश को बचाना चाहते हैं तो इन दो चीजों पे हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उसको जान लेते हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर आपने पोइम को और एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस इन दिस पोइम। अभी हमने पढ़ा था
कि इस कविता के अंदर फायर और आइस का मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा था फायर का यूज हम डिजायर के लिए करते हैं, जबकि आइस का यूज हम किसके लिए करते हैं, हेट के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर देख सकते हो आप फायर मीन्स डिजायर, यानी फायर का मतलब इच्छा है, आइस मीन्स हेट, और आइस का मतलब क्या है, नफरत है। तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाई डज द पोइट सपोर्ट फायर? कवि क्यों आग को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कवि ने अनुभव किया है, फील किया है, इसलिए वो आग को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बिकॉज, क्योंकि, ही हैज एक्सपीरियंस, उन्होंने अनुभव किया है, डिजायर्स, इच्छा को, दैट्स वाई, इसलिए, द पोइट सपोर्ट्स फायर, इसलिए जो कवि हैं आग को यानी डिजायर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस चीज का उन्होंने अपनी लाइफ में फील किया है, अनुभव किया है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट रीथिंक एंड इमेजिन्स? क्या इमेजिनेंस करते हैं कवि, क्या सोचते हैं? तो द पोइट रीथिंक्स एंड इमेजिन्स इफ, वो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, क्या कहते हैं, इफ द वर्ल्ड हैज टू डाई ट्वाइस, अगर संसार का अंत दोबारा से किया जाए, देन तब, द आइस हैज, आइस के पास है, क्या है, द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, सिमिलर, सिमिलर है किसके समान, आग के समान, टू फायर, आग के समान, टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, इस पूरे संसार को विनाश करने के लिए उसके पास क्षमता है, किसके पास, आइस के पास। आई बात समझ में? तो कवि दोबारा से ये सोचते हैं कि अगर दुनिया का अंत दोबारा से किया जाए तो उसके लिए जो आइस है वो क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, व्हाट डू द पीपल थिंक, लोग क्या सोचते हैं अबाउट, बारे में, एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कवि के मतलब जो लोग हैं वो संसार के अंत के बारे में क्या कहते हैं, यानी संसार के अंत का कारण उन्होंने क्या बताया, तो देख लीजिए। सम से, कुछ कहते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, जो संसार का अंत है किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से होगा। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो किसकी वजह से होगा, आइस की वजह से होगा। तो एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि यहां पर फायर का मतलब डिजायर से है और आइस का मतलब आपकी किससे है, हेड से। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा, वास्तव में वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी कर सके। धन्यवाद।